आप दोनों भाई हो? हाँ भाई हो रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। साथ में आपसे भी अब भाई और आ जाए। यही क्रॉस धन्यवाद। पीला सिर्फ सूरज और भाइयों क्या हम शोर मचाकर सोनू पाजी का स्वागत कर सकते हैं? देवियों और सज्जनों, सब यहाँ हैं। शानदार शबाना आजमी। बेशक देवियों और सज्जनों, बेशक आमिर खान प्रोडक्शन से हमारे प्रोड्यूसर यहाँ हैं है असाधारण फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। देवियों और सज्जनों, हम टीम से बात कर रहे हैं।
और जब हम बात करते हैं मैं आपको बताता हूं, ये एक बहुत ही साहसी प्रयास है। शानदार। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर शुरू होती है, यानी 14 अगस्त 1947। हालांकि ये इतिहास के सबसे बड़े पलायन में से एक के विस्थापन, डर और अकल्पनीय मानवीय कीमत को दर्शाता है। लेकिन 1947 साहस, करुणा, सहानुभूति और मानवता की एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। इस शक्तिशाली दृष्टि को जीवंत करने वाली एक असाधारण रचनात्मक टीम है। राजकुमार संतोषी साहब, असाधारण फिल्म निर्माता जिन्होंने इसका निर्देशन किया है, और उस्ताद ए.आर. रहमान साहब का रूह को छू लेने वाला संगीत है। जावेद साहब के भावपूर्ण गीत और संतोष की शानदार सिनेमेटोग्राफी। बेशक यह भावनाओं से भरपूर है। देवियों और सज्जनों, शबाना यहां है। बेशक हम सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। देवियों और सज्जनों, फिल्म और लगभग 16 साल वो भी बहुत उत्साहित हो गए। और शुक्र है फिर उन्होंने प्रोत्साहित किया और इस तरह फिल्म शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और आज दोपहर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। जैसा कि रज़ा कह रहे थे, मुझे लगता है कि कुछ कहानियाँ हमारा मनोरंजन करती हैं, कुछ हमें उकसाती हैं, कुछ चर्चाएं छेड़ती हैं और कुछ सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाती हैं, और ये वैसी ही एक कहानी है। और हमें उन लोगों के जीवन में कदम रखने का अवसर मिलता है जिनकी कहानियां बताई जा रही हैं, उनके दर्द, उनकी उम्मीद, उनके साहस और उनके डर को महसूस करने का। और जब हम उन कहानियों को इतनी गहराई से महसूस करते हैं तो हम अपने भीतर सहानुभूति और आशा पा लेते हैं, और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को वो साहस, विश्वास और मानवता मिले जिसके साथ ये फिल्म बनाई गई है। और राजकुमार संतोषी जैसे असाधारण फिल्म निर्माता का ये फिल्म बनाना, मेरा मतलब है कि सपने ऐसे ही तो बनते हैं। आमिर जी यहाँ नहीं आ सके, दुर्भाग्य से कल रात उनकी उड़ान रद्द हो गई थी, लेकिन ये कहानी उनके दिल के इतने करीब है कि जावेद साहब ने इसके बोल लिखे हैं, ए.आर. रहमान साहब ने इसका संगीत दिया है। इससे बेहतर और हम क्या मांग सकते थे। और फिर शबाना जी, सनी सर, पुरी, अभिमन्यु जैसे कलाकार, पूरी टीम, पूरी कास्ट और क्रू, क्योंकि इतनी असाधारण फिल्म बनाने के लिए पूरी टीम की मेहनत लगती है। सच में वे अपने काम के उस्ताद हैं। मैं बहुत आभारी हूँ और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस फिल्म का आनंद लेंगे, और जब आप बाहर निकलेंगे तो आप उस उम्मीद को महसूस करेंगे जिसके साथ ये फिल्म बनाई गई है, जिसके साथ ये फिल्म बनी। आपका बहुत बहुत तो देवियों और सज्जनों, अपनी नजरें बड़ी स्क्रीन पर रखें क्योंकि हम आपके लिए बंटवारा 1947 का ट्रेलर चला रहे हैं।
और बेशक पूरी दुनिया के लिए भी। फिल्म निर्देशन, न केवल फिल्म निर्माण या लेखन के बारे में बल्कि एक इंसान के तौर पर भी समय समय पर साहस दिखाना फेमिनुआ इसलिए मैं आपका आभारी हूं जावेद, या एक गीतकार के रूप में ही नहीं बल्कि एक बड़े नैतिक समर्थन के रूप में आपके योगदान की वास्तव में सराहना करता हूं। शबाना जी कृपया। सचमुच फिल्म मानवता। पक्ष, सार्वभौमिक, विशालता, और मैं केवल यही आशा करता हूं कि हम बेहतर सीखेंगे और ऐसी फिल्में आईना दिखाकर भविष्य में कभी भी ऐसा नरसंहार होने से रोकेंगी। और सच्चाई सुनना, पटकथा। हम किसी ऐसे कलाकार के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जो मेरे किरदार के साथ न्याय कर सके। विषय, तुरंत, रास्ते से हटाना, क्योंकि सुंदर, और बहुत ही होनहार अभिनेता, बहुत ही ज्यादा होनहार। धन्यवाद मनु, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो अब मैं अपने दोस्त और इंडस्ट्री के निर्देशक को बुलाना चाहूंगा। खान, क्योंकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम उसी के साथ करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं फिर से खुश हूं फिल्म के मामले में, मेरे लिए ताकत का एक बड़ा स्रोत, क्योंकि अन्य फिल्मों से अलग। अंधाधुन, तुरंत, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत ही होनहार युवा प्रतिभा और भविष्य के लिए बहुत ही होनहार नायक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेशक, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया बैठ जाएं। हमारे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। बेशक, पूरी टीम का यहां होना जरूरी है। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वही वो व्यक्ति हैं। वे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, योगदान, मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। पुनर्मिलन, जहां हमारे पास राज साहब, सनी आमिर खान साहब हैं, आप जानते हैं कि वे 3 दशकों या उससे अधिक के अंतराल के बाद काम कर रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए एक स्टूडियो के तौर पर और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, मुझे आज इतने दिग्गजों के बीच यहाँ बैठकर बहुत सौभाग्य महसूस हो रहा है। मुझे पता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आमिर के दिल के बहुत करीब है और मुझे यकीन है कि वो बहुत फोमो महसूस कर रहे होंगे कि वो यहाँ नहीं आ सके। जैसा कि मैंने कहा, उनकी फ़्लाइट रद्द हो गई थी। मैंने उन सभी को साथ बैठते, बात करते, चर्चा करते और भावुक होते देखा है। मैं जानती हूँ कि ये फिल्म कोई साधारण कहानी नहीं है। ये फिल्म एक पैशन प्रोजेक्ट है और जैसा मैंने पहले कहा, ये एक महत्वपूर्ण कहानी है जो बहुत सामिक है और इसे सुनाया जाना ज़रूरी है। आमिर खान प्रोडक्शंस ने हमेशा ऐसी कहानियाँ बनाई हैं जो बॉक्स ऑफिस से परे जाकर जनमानस का हिस्सा बनती हैं, सामूहिक स्मृति का हिस्सा बनती हैं और पीढ़ियों तक आगे बढ़ती रहती हैं और पीढ़ियों तक आगे बढ़ती रहती हैं। ये कहानियाँ बातचीत शुरू करती हैं, जीवन बदलती हैं और मुझे विश्वास है कि ये कहानी भी वैसा ही करेगी। और हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस तरह की कहानी के लिए एक मंच प्रदान करने का मौका मिला। ये साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं कि ये सच है या नहीं। 1947, 15 अगस्त। उन्नीस सौ 15 अगस्त
वो इकलौती फिल्म जो उस दिन रिलीज हुई या सफल फिल्म रही। एक बात तो ये है, और दूसरी बात जो मुझे बतानी चाहिए, मैं आभारी हूं और आज यहाँ डैम को धन्यवाद देती हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, फिल्म के बोल। स्थितियां। वे अलग नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देवियों और सज्जनों, बेशक मुझे यकीन है, नहीं गंभीरता से, कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, हम ऐसा नहीं करने वाले। पर्दे के पीछे रॉकी। वह दृश्य जहां व्यक्तिगत रूप से एक इंसान के तौर पर मैंने बहुत अपमानित और अपनी गरिमा छिनती हुई महसूस की। आप ट्रेलर में इसकी एक छोटी झलक देख सकते हैं जब विलन मुझे घसीटता है और वो मेरा कुर्ता फाड़ देता है। और उस पल में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी एक इंसान के तौर पर इतना असुरक्षित और बेबस महसूस किया था। और यकीन मानिए, जब सनोनी ने आकर वो दुपट्टा मुझ पर डाला तो वास्तविक जीवन में शबाना के रूप में मेरे लिए वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वो मेरा रक्षक बन गया। और मैंने उसे अपने पूरे वजूद के साथ गले लगा लिया और कहा, शुक्र है कि वो मुझे बचाने के लिए वहां मौजूद है। इसलिए यदि 50 वर्षों के अनुभव वाला एक अभिनेता अपने सह कलाकार के कारण किसी विशेष क्षण को इतनी सच्चाई से महसूस कर सकता है, तो ये स्क्रीन पर भी जरूर दिखाई देगा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सुनौनी, इसके लिए। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, मैं जानता हूं।
आप जानते हैं इसमें खलनायक की भूमिका निभाना। क्योंकि बिल्कुल यार, मुझे लगता है कि हर धर्म, कोई भी धर्म बहुत अच्छा है जब तक वो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। और बेशक कृपया शानदार। पत्रकार, और देखिए गोलियां। पत्रकार, और बेशक देवियों और सज्जनों, और अब देवियों और सज्जनों, बेशक इस व्यक्ति के लिए, हमारे देश के सबसे प्रिय अभिनेताओं में से एक, सर, व्यक्तिगत रूप से एक अभिनेता के रूप में महत्वपूर्ण, और बेशक हर कोई इसे देखने के लिए बहुत उत्साहित है। मुझे यकीन है। संयोजन, हम उत्साहित हो जाते हैं। काम करना, भगवान की कृपा रही है। या फिल्म रूढ़ है, या फिल्म तो मुझे लगता है कि मैं इसी तरह का सिनेमा करना पसंद करता हूँ और करता आया हूँ। और फिर जाहिर है मैंने इतने अच्छे अभिनेताओं के साथ काम किया।
और उनके साथ काम करना खुशी की बात थी। मेरा मतलब है कि ये एक माँ और बेटे के रिश्ते जैसा था, और यही इस फिल्म की खूबसूरती है। और जैसे मैं ये फिल्म अपनी माँ और दुनिया की सभी माताओं को समर्पित करता हूँ। मैं आप सभी को चुनौती देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देवियों और सज्जनों, फिल्म सपना के लिए साइसा, भावनाएं, भावनाएं। या जाति या अब आगे बढ़ते हुए, बेशक देवियों और सज्जनों, ओ हमें उस बारे में बात करनी होगी। आप जानते हैं, अपने पिता महान अभिनेता और उनके निर्देशन में स्क्रीन साझा करना भी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इतने प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा था। ये मेरे लिए एक आशीर्वाद की तरह था, और मैं वास्तव में आभारी हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। संवाद वो सब राज सर की देन थी। मैं कहना चाहता हूं कि ये सब उन्हीं की बदौलत है कि प्रदर्शन ऐसा हुआ जैसा हुआ, और बस धन्यवाद सर, मुझ पर विश्वास करने और मुझ में से सर्वश्रेष्ठ बाहर निकालने के लिए। मैं वास्तव में आभारी हूं। पापा के साथ काम करना एक सपना सच होने जैसा था। मैं और क्या कह सकता हूं, ये बहुत प्यारा था। कौन अपने पिता के साथ काम नहीं करना चाहेगा? गंभीरता से उनके सामने खड़े होकर उन्हें देखना ऐसा था जैसे मेरा जीवन सफल हो गया, गंभीरता से ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन सफल हो गया। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं, पापा धन्यवाद, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, और मैं अभी इस प्रतिक्रिया से वास्तव में अभिभूत हूं, और काफी समय हो गया है मुझे यहाँ आए हुए, काफी समय हो गया, और मैं बस उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने उस संवाद पर प्रतिक्रिया दी, आप मेरे अभिनय पर भी वैसी प्रतिक्रिया देंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर निर्देशक, निर्माता और निश्चित रूप से यहाँ मौजूद पूरी कास्ट का, हम सभी के लिए ये सब करने के लिए बहुत धन्यवाद। सच में मुझे यकीन है हम आपके प्रश्न लेंगे, लेकिन हम प्रश्नों को फिल्म से संबंधित ही रखेंगे। बंटवारा 1947 जी में फिल्म, मुश्किल फिल्म।
शोध, शोध, नमस्ते। शुरुआत से ही शोध महत्वपूर्ण फिल्म। ट्रेड यूनियन श्रम समस्याएं, और फिर हमने विभाजन का वो दौर नहीं देखा, लेकिन मानवीय नाटक जो इतिहास भूल जाते हैं, उन्हें इसे बार बार दोहराने के लिए अभिशप्त होना पड़ता है। भावनात्मक रूप से का भावनात्मक कृपया संक्षेप में, कृपया। यो समुदाय, ये एक मूर्खतापूर्ण बयान है के लिए। बयान
मूर्खतापूर्ण विचार। महाद्वीप। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया हम केवल तो कृपया उसी पर टिके रहें। सभी से मेरा मेरा अनुरोध है सर। सर यसीन, सिंगल स्क्रीन। एक अभिनेता के रूप में राजकुमारी। एक अभिनेता के रूप में राज। लेकिन वो इतने शामिल हैं इस प्रोजेक्ट में कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। टाइप जुड़ना। मैं केवल उन फिल्मों के बारे में बात कर सकता हूं जो मैं करता हूं। हेलो। जानकारी। मुझे लगता है कि यही मुख्य दोषियों में से एक है। हेलो। वो नरेंद्र भूटानी इस तरफ, वो आपके बाईं ओर, आपके बाईं ओर आप नरेंद्र वानी। मैंने इसे नहीं देखा। ठीक है। और राजार, क्या ये चुनौतीपूर्ण है या मुक्तिदायक कि आप क्या सोचते हैं? बेस्ट पटकथा। और हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और धन्यवाद। चुनौतीपूर्ण, मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छा काम किया है।
महसूस, विचार करना। मुझे लगता है कि हम 2 और प्रश्न लेंगे, देवियों और सज्जनों। नमस्ते दिशा। दिशा इस तरफ फिल्मिंग से आपके दाईं ओर, यहाँ आपके दाईं ओर, यहाँ कोने में। जी, वो राजा रेंस। मुझे लगता है। और फिर आता है सर जहां आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, भावनाएं उस दृश्य के बारे में इतना खुलासा नहीं कर रही हैं वो, लेकिन स्थिति। विश्वास, वो एक माँ का किरदार निभा रही हैं और मेरे लिए पर इस तरफ केंद्र में, सनी जी केंद्र में। इस तरफ सही, मैंने अपना हाथ ऊपर किया है। ओह, तो मेरा प्रश्न सनी जी, शबाना जी और जावेद जी के लिए है। ओह, फिल्म बनाते समय क्या विभाजन के बारे में कोई और कहानियां थीं जो आपको पहले नहीं पता थीं, जो आपको बंटवारा बनाते समय पता चली? बंटवारा के निर्माण के दौरान। जाहिर है मेरे दादाजी, पितामह, दादी, जो वास्तव में बहुत भावनात्मक थे और क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मैं भाग्यशाली था जुड़ाव। धन्यवाद। ठीक है, तो हाँ, हम एक आखिरी सवाल लेंगे। चरित्र।
और मुझे लगता है कि पूरी फिल्म बहुत भावनात्मक और बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हाँ। वे हमेशा से ही जमीनी भावनाओं के साथ बहुत मजबूत रहे हैं और ये बिल्कुल अलग स्तर का है और मैं बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। क्या आपने कभी ऐसी जिंदगी में ऐसा कहा कि आपने इस्तेमाल किया है? वास्तव में नहीं। मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब मैंने ये कहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देवी और सज्जनों। धन्यवाद सॉन्ग, धन्यवाद के इसे समाप्त करने से पहले राटा, यदि आप कुछ कहना चाहें। और राजनीति, मानवीय भावनाएं, मानवीय रिश्ते, देवियों और सिद्धांत, इसे एक पारिवारिक तस्वीर की तरह समझें। धन्यवाद। बेशक आप जानते हैं, शानदार प्रदर्शन की बात करें तो प्रीजिंटा, बेशक आप जानते हैं, उनके लिए तालियां। दुर्भाग्य से वो यहां नहीं आ सकी। हम निश्चित रूप से उनका प्रदर्शन उस बड़े पर्दे पर देखेंगे। हमारे साथ समाप्त करने से पहले हमारे साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। बेशक और अपनी अद्भुत उपस्थिति से मंच की शोभा बढ़ाएं। बेशक हमारे साथ हमारे एचओडी एशोडियस मौजूद और इस तस्वीर के बाद मैं उन सभी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बूगी रसूल सर यहां हैं, देवियों और सज्जनों बेशक। सादी कामिल सर बेशक, कृपया। थॉमस सर कृपया मंच पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कृपया कृपया एडिटर। हमारे सभी एचओडी, हम आप सभी के साथ एक अच्छी तस्वीर लेना चाहते हैं। चलन जी कृपया मंच पे आए। हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर कृपया। और जैसा कि मैंने कहा, हमारे सभी एचओडी कृपया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सनोनी सर, राज सर, अपरन जी। अब मनु जावेद साहब, शबाना जी से अनुरोध है कि कृपया वापस रुके। धन्यवाद। करण भी कृपया रुकें। धन्यवाद।
सनोनी सर, जावेद साहब, शबाना जी, रात पारनी से अनुरोध है कि कृपया वापस रुकें, कि कृपया वापस। अब मनु सर कृपया रुकें। इस तस्वीर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, देवियों और सज्जनों। यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, देवियों और सज्जनों। समाप्त। शायद दूसरा सवाल। आठ सेकेंड। हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अकेले करेंगे। एक सेकेंड। क्या हम तैयार हैं? एक सेकेंड। हम बस सनोनी सर के साथ एक सोलो फोटो लेंगे और फिर बाकी करेंगे और फिर बाकी करें। या सिरी सर के बारे में और फिर हम इसे समाप्त करेंगे। धन्यवाद। बढ़िया। आओ हम रज्जा और सनोनी सर के साथ फोटो लेंगे और फिर इसे समाप्त करेंगे। अपर्णा मैम, कृपया इसके लिए। हम तीनों ने जीत हासिल की, बिल्कुल आप तीनों। सब ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।
सब ठीक हो गया। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। हम आपसे सिनेमाघरों में मिलेंगे। बिल्कुल। देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।